हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लास्ट सेशन में हमने फिलोसफिकल अप्रोच की एंड आज हम इस सेशन में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस हैं इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे हैं एंड इसमें सेकंड वन करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल कंपैरेटिव मेथड। जो कंपैरेटिव मेथड्स हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके अप्रोचेस जिसमें सेकंड वन पर हिस्टोरिकल आती है। हमने लास्ट सेशन में जो फिलोसफिकल अप्रोच की थी इसमें देखा था कि नॉर्म्स थी, वैल्यूज थी, हम इनके साथ ही कंसर्न थे, जो फ्यूचर के साथ कंसर्न थी। एम्फेसाइज किस पर करी थी? वैल्यूज पर, एथिक्स पर, इस चीज़ पर स्ट्रेस दे रही थी कि एक स्टेट है, स्टेट को डेवलपमेंट करनी है तो वो कैसी होनी चाहिए, इसको कैसे अपने स्टेट के लोगों का वेलफेयर करना चाहिए। तो उसके जो कॉन्सेप्ट थे आइडियल स्टेट बनाने की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन हिस्टोरिकल अप्रोच है वो कहती है हमारे नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, जो भी थे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ हमें हिस्ट्री मीन्स हिस्टोरिकल हिस्ट्री से, तो जो हमारे पास्ट में हुआ है हमने पास्ट को स्टडी करना है। एक्चुअल में जो स्टेट बना रहे हैं, स्टेट सच में ही उन आइडल से, उन वैल्यूज को कंसर्न करी है या नहीं करी है। एक स्टेट की डेवलपमेंट हुई तो वो कैसे हुई, तो इसका आंसर किस में मिलेगा? हमको पास्ट में मिलेगा। तो हिस्टोरिकल अप्रोच पास्ट की स्टडी को डिफाइन करती है। हिस्टोरिकल अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है? अपॉन द स्टडी ऑफ द पास्ट। जब तक हम अपने पास्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमको इस बात का आंसर नहीं मिलेगा एक स्टेट कैसी होती है, एक स्टेट कैसे डेवलप की, एक स्टेट है कैसे एग्जिस्टेंस में आती है। तो जो इवेंट होते हैं पास्ट के, दैट आर द फर्स्ट कलेक्टेड देन एनालाइज्ड एंड सम जनरल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। तो हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं? आप इसको इसके मेथडोलॉजी भी कह सकते हैं। तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? पास्ट के डाटा, उसके डाटा को कलेक्ट कर फिर हम उन डाटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही एक रिजल्ट है वो निकालेंगे। उसके बाद बताएंगे कि पास्ट में क्या हुआ था एंड आज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पास्ट की हिस्ट्री है हमको इन्फ्लुएंस करी है या नहीं करी है। अगर हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जो भी आंसर्स देखते हैं वो पास्ट में ही होते हैं, तो ये अप्रोच ही कंसीडर करती है टू नो द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम प्रॉपरली। अगर हम आज का आप पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से जानना चाहते हो तो इसके लिए जरूरत है, इट इज नेसेसरी टू नो इट्स पास्ट। जब तक आपको अपने पॉलिटिकल सिस्टम का पास्ट नहीं पता तब तक अपने आज के प्रेजेंट के पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं जान सकते हो। आज के टाइम में एक स्टेट वेलफेयर स्टेट हो गया, कैसे हो गई? एक स्टेट ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? सबसे पहले अगर हम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आई होगी, तो स्टेट की एग्जिस्टेंस, स्टेट वर्ड कहां से आया होगा? तो ये भी एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप सोच रहे स्टेट का कैसे जन्म हुआ तो इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? पास्ट में ही मिलेगा, बिकॉज प्रेजेंट इज बेस्ड अपॉन द पास्ट इवेंट्स। अगर आज के टाइम में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है, ये पास्ट इवेंट्स पर ही बेस्ड है। अगर मोनार्की को खत्म किया है, अगर रेवोल्यूशंस हुई हैं तभी मोनार्की खत्म हुई है, तभी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन लगा लिए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन लगा लिए ब्रिटिश की, ये सब क्या है? ये पास्ट इवेंट्स हैं जिसने मोनार्की को लिमिटेड कर दिया, जिसने डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्टेट की डेवलपमेंट है, कैसे लोगों को अपने राइट्स मिल रहे हैं, लिबर्टी हैं, वो सब कुछ कैसे एग्जिस्टेंस में आए, इन सब का आंसर हमारे पास्ट में होता है। इसलिए आज के टाइम में हम कहते हैं हमारा सिस्टम हमको बहुत से राइट्स दे रहा है। राइट्स मिले कैसे आपको? इसका आंसर आपके पास्ट में होता है। तो यही हिस्टोरिकल अप्रोच डिफाइन करती है। तो इसको एडवोकेट कौन करता है? जो इसके
इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे मैकियावेली हैं, उन्होंने अपनी प्रिंस में भी हिस्ट्री की एग्जाम्पल्स लेके ही एक राजा को उसकी ड्यूटीज बताई हैं। A.R. बॉल हैं, हीगल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इन सब ने भी हिस्टोरिकल अप्रोच को बहुत माना है। जो पॉलिटिकल एवोल्यूशनिज्म है, जी कैसे अमर्ज होता है पॉलिटिकल एवोल्यूशनिज्म। इसम के लिए पहले हम अगर एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट करते हैं, जिसमें क्या है कि जो स्टेट है इसकी एग्जिस्टेंस है जी हिस्ट्री में टाइम के साथ साथ स्लोली अमर्ज हुई है, जी इवॉल्व होती है, इवॉल्व प्रोसेस। तो हिस्ट्री क्या बता रही है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या बता रही है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस बता रही है। तो पॉलिटिकल एवोल्यूशनिज्म जिसके साथ टाइम के साथ डेवलपमेंट बताई है। तो जैसे आप स्टार्टिंग करते हो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, उसमें स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, फिर उस स्टेट के ओरिजिन की थ्योरीज आती हैं, इसमें आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करते हो, फिर उसके बाद आज की साइंटिफिक थ्योरी करते हो जिसको हम एवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है वो कैसे हुई है, पास्ट से आई है। इस थ्योरी में भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे ह्यूमन नेचर, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, ये क्या करती हैं, स्टेट की इमरजेंस के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, तब जाके स्टेट एग्जिस्टेंस में आई है। तो स्टेट की एग्जिस्टेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं हुई, टाइम के साथ कुछ इवेंट्स होते गए, उसके साथ इवॉल्व हुई। इस बात का आंसर हमको हमारी एवोल्यूशनरी थ्योरी दे रही है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, प्योरली पास्ट के ऊपर, जो हिस्टोरिकल अप्रोच को डिफाइन करती है। उसी तरह कार्ल मार्क्स हैं जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो भी मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में डिफाइन करते हैं 5 स्टेजेस। कहते हिस्ट्री कैसे चेंज होती है। पहले जब हम स्टार्टिंग में एग्जिस्टेंस में आए, जब सोसाइटी बनी होगी, पहले प्रिमिटिव ह्यूमनिज्म था, प्रिमिटिव सभी साथ में रहते थे जिसको हम एशियन कल्चर बोलते हैं। और उसके बाद स्लेवरी सिस्टम है वो अमर्ज हो गया, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म की तरफ फ्यूडल लॉर्ड हो गए जो स्लेव्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। टाइम के साथ इंडस्ट्री डेवलप हुई, वो कैपिटलिस्ट बन गए, और उसके साथ जो लेबर बने उसने उनको एक्सप्लॉइट किया। तो लेबर ने जब सत्ता संभाल ली तो वो सोशलिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह 5 स्टेजेस हैं सोशलिज्म की, जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसको कम्युनिज्म भी कह रहे हैं। तो इस तरह कार्ल मार्क्स भी कहते हैं हिस्ट्री से ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इवॉल्व हुई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच बन जाता है। इसके ऊपर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। जो यह अप्रोच है जी किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द पास्ट, मोर एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ पास्ट। जब तक हम पास्ट की स्टडी नहीं करेंगे प्रेजेंट की स्टडी नहीं कर सकते। एंड इसके भी साइड से एक्सेप्ट करती है इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। अगर एक स्टेट की एग्जिस्टेंस अमर्ज होती है, इसके एग्जिस्टेंस में आने में सोशल फैक्टर, सोसाइटी साथ में रहना स्टार्ट की, इनमें रिलेशंस इंक्रीज हुए, तो इनमें इनकी नीड्स ने ही सोसाइटी को अमर्ज किया, जिससे एक स्टेट बन गई, जिससे पॉलिटिकल रिलेशंस डेवलप होते हैं। तो सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स हैं जिसके बेस्ड पर एक स्टेट अमर्ज होती है। तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं। जे नहीं कहते पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इनका पॉलिटिकल रिलेशन है, जो इस चीज़ को मान रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं जे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एंड जे एक्सेप्ट करते हैं ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जितनी भी आज के टाइम में इंस्टीट्यूशंस है ना वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस का ही रिजल्ट है। स्टेट भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस का रिजल्ट है, डेमोक्रेसी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो इस तरह जितनी भी इंस्टीट्यूशंस अमर्ज हुई हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ऐसी ही टाइम के साथ इवॉल्व हुई हैं। एंड दे आर कंसर्न्ड विद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्टेक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्टर। जितने भी हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर है हमको साथ में अगर उसकी स्टडी करेंगे तब जाकर ही हम प्रेजेंट की स्टडी कर सकते हैं, जो इसकी मेन फीचर्स होगी। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। वो क्या हैं, कहते केस ऑफ द पास्ट कैन नॉट ओपन द लॉक ऑफ द प्रेजेंट ऑलवेज। जी कहते हैं पास्ट है, पास्ट से ही प्रेजेंट के सिस्टम को समझ सकते हैं, लेकिन हर टाइम प्रेजेंट की सिचुएशन
पास्ट की तरह एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकती। तो केस ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो हुआ है वही इवेंट सेम एग्जैक्टली आज के टाइम में नहीं हो सकते। कैन नॉट ओपन द लॉग ऑफ प्रेजेंट एनालिसिस, इसमें चेंज आता है, हमें लॉजिकल बनना चाहिए। तो इम्पार्शियलिटी की प्रॉब्लम भी आती है। हमने कहा जो मोनार्क है इसके पास पावर है, इसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिस सभी बहुत अच्छा रूल करते थे, वेलफेयर नहीं सकते, इसका मीनिंग ये तो नहीं है उसका सन भी ऐसा होगा। तो इस तरह इम्पार्शियलिटी है जो डिफाइन करती है। इग्नोर मॉरल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट, इसको जो कंसीडर ही नहीं करते, कहते हैं एक्चुअल जो रियलिटी है हम उसको कंसीडर करते हैं, कुछ मॉरल फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं उसको भी हमको कंसीडर करना चाहिए। स्टिल इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप आज के टाइम में भी हिस्टोरिकल अप्रोच को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हो उसकी एक अपनी हिस्ट्री होती है, तो पहले आप हिस्ट्री पढ़ते हो उसके बाद ही आगे उस सब्जेक्ट की स्टडी कर पाते हो। इसके लिए प्रोफेसर लास्की हैं, वो कहते हैं व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज, ये जो है ना ये क्या है और क्यों हो रहा है, इट इज बाय रीजन ऑफ इट्स हिस्ट्री। इसका आंसर एक ही है, इसकी हिस्ट्री। एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है, व्हाई, इसका आंसर क्या है, इसकी हिस्ट्री ही है। तो हिस्ट्री से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो अमर्ज हुई हैं, तो वो कैसी हुई हैं इसका आंसर आपको कौन देगा, हिस्ट्री ही देगा। इसीलिए हम हिस्टोरिकल अप्रोच को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो विद दिस हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच का टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।